ये जो वीडियो आपने अभी देखा, ये किसी राजनेता का रोड शो नहीं बल्कि सिर्फ एक हाथी के लिए निकाली जा रही मौन यात्रा है। जी हां, दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए एक आदेश के मुताबिक महादेवी माधुरी नाम की एक हथिनी को अनंत अंबानी के पशु देखभाल केंद्र ले जाया जा रहा था। इसी के विरोध में कोल्हापुर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ये विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने अपने जियो सिम दूसरी कंपनियों में पोर्ट कराने शुरू कर दिए। आइए आपको पूरी कहानी शुरू से बताते हैं। माधुरी, जिसे महादेवी के नाम से भी जाना जाता है, एक हथिनी है जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नांदनी जैन मठ में रहती थी। यहाँ के लोग पिछले 700 सालों से हाथियों की देखभाल और पूजा करते आ रहे हैं। यह हथिनी स्थानीय लोगों के लिए बहुत खास थी और मठ का हिस्सा होने के कारण उनके दिलों में बसी हुई थी। लोग इसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। माधुरी को लेकर विवाद तब शुरू हो गया जब पेटा, यानी वो संस्था जो जानवरों के हितों के लिए काम करती है, ने माधुरी की स्थिति को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। पेटा ने 2022 से माधुरी की हालत पर नजर रखना शुरू किया और 31 अक्टूबर 2023 को पर्यावरण और वन मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इसमें फोटो, पशु चिकित्सा रिपोर्ट्स और सबूत थे जो माधुरी की शारीरिक और मानसिक परेशानियां जैसे पैरों में सड़न, बढ़े हुए नाखून, गठिया और मानसिक तनाव को दर्शाते थे। साथ ही यह भी बताया गया कि उसे धार्मिक और व्यावसायिक गतिविधियों जैसे मुहर्रम के जुलूस में गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। पेटा की शिकायत के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को माधुरी को जामनगर, गुजरात में अनंत अंबानी के वंतारा सेंटर में पुनर्वास के लिए भेजने का आदेश दिया, क्योंकि उसकी देखभाल और स्वास्थ्य वहां बेहतर हो सकता था। इसके बाद नांदिनी के जैन मठ ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और माधुरी को वंतारा भेजने का आदेश दिया। हालांकि यह मुद्दा भावुक हो गया क्योंकि पूर्व सांसद और किसान नेता राजू सेट्टी ने इस कदम का विरोध किया। जैन समुदाय से आने वाले सेट्टी ने दावा किया कि स्थानीय समुदाय की भावनाओं पर विचार किए बिना यह कदम उठाया गया। बुधवार को जब वंतारा की टीम महादेवी माधुरी को ले जाने के लिए आई तो स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने वाहन को जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जैन समुदाय के भट्टारका स्वामी जी हाथी को विदाई देते समय काफी भावुक नजर आए। जल्दी ही स्थानीय लोगों का गुस्सा इस कदम के खिलाफ भड़क उठा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मोबाइल नेटवर्क जियो के खिलाफ एक सोशल मीडिया अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोगों ने अपने जियो कनेक्शनों को पोर्ट आउट कर दिया। पिछले 4 दिनों में ही कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिलों में 1.5 लाख से ज्यादा मोबाइल उपयोगकर्ताओं ने विरोध स्वरूप अपने नंबर अन्य नेटवर्क पर स्थानांतरित कर दिए। जन आक्रोश को देखते हुए अनंत अंबानी के अत्याधुनिक पशु बचाव केंद्र वंतारा के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को कोल्हापुर के संरक्षक मंत्री और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर से मुलाकात कर हथिनी माधुरी की संभावित वापसी पर चर्चा की। अबितकर ने शुक्रवार को जैन मठ के प्रमुख और क्षेत्र के अन्य नेताओं के साथ वंतारा के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। वंतारा के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने पर हाथी को वापस करने की इच्छा व्यक्त की है। इसी बीच पूर्व सांसद राजू सेट्टी की तरफ से हाथी की वापसी के लिए एक मौन मोर्चा निकालने का आह्वान किया गया, जिसमें करीब 30,000 लोगों ने नांदनी से कोल्हापुर जिला कलेक्टर कार्यालय तक 45 किलोमीटर की शांतिपूर्ण मूक पदयात्रा निकाली। सेट्टी ने पेटा पर आरोप लगाते हुए कहा, यह पेटा द्वारा मंदिर के हाथियों को हड़पने की एक चाल है जो अंबानी के हितों के गुलाम बनकर काम कर रही है। हम अमेरिका में पेटा के मुख्यालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे और भारत में उनके लाइसेंस रद्द करने की मांग करेंगे। दोस्तों, पिछले कई दशकों में यह पहली बार है जब किसी जानवर के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देखना होगा कि माधुरी की घर वापसी कब तक होती है। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।